सभी को नमस्ते। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज मैंने शुरू करी है, तो ये अब शुरू हो चुकी है। तो आज मैं 3 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो 12वीं तक करनी है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो ये जो सारी वीडियोस रहेंगी, जो भी मैं अपलोड करूँगी, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेंगी। सिर्फ जो चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, टेक्सचुअल और ऑप्शनल और जो अनसीन पैसेज के होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें सोल्व करेंगे आने वाली हर वीडियो के अंदर। अब क्या है, अगर आपको समरी का वीडियो चाहिए और तो वो मिल सकता है, पॉसिबल है, मैं बना दूंगी। पर अगर आपको ऐसे है कि मैं टेक्स्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का पेपर है। तो अभी के लिए ये आपकी हेल्प के लिए है। सबसे पहले ये जो वीडियो है, क्वेश्चन आंसर है, आपको करना क्या है वो चीज सुन लो। चैप्टर का नाम लिखो, क्लास लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। भरना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये जो चैप्टर है, इसके अंदर ये कैरेक्टर है और ये काम करता है, और मेन मेन चीज ये है। जैसे पहला चैप्टर है पैट्रिक का। पैट्रिक क्या करता है, स्टूडेंट है, होमवर्क करता है, ए ग्रेड उसको मिला था। उसको इंग्लिश, मैथ्स और हिस्ट्री ये सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते थे, सबसे उसको गंदा सब्जेक्ट लगता था, मैथ्स लगता था। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे करके तुम्हें करना है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कॉपी के अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बार बार तुम्हें ये वीडियोस खोल खोल के ना देखना पड़े एंड टाइम में, क्योंकि तब टाइम नहीं होता, तब सिर्फ रिवीजन टाइम होता है। तो ये मत करना। अब आगे है। अच्छा, एक और चीज, ये जब वीडियो बन रही है, शुरू में टेक्सचुअल क्वेश्चन है, फिर पैसेज के क्वेश्चन है, और लास्ट में एमसीक्यू है। एमसीक्यू करने से पहले क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करके एमसीक्यू खुद सोल्व करना, उसके बाद आंसर देखना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि ये वीडियो तुम्हें जो अभी मैंने बताई है, मतलब बताऊंगी एमसीक्यू। तो एमसीक्यू करने से पहले वो वीडियो बताऊंगी मैं, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, तो वो तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया। तो अगर समझ में आ रहा है तो देखना, वरना फिर ऐसे वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो अपना कंटेंट कहीं और से ढूंढ लेना। तो ये चीजें हैं, बस इतना ही है। शुरू करते हैं, पहला वीडियो था इसलिए इतना मैंने बोला। तो वो हर वीडियो के अंदर मुझे ये चीज एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई नया होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है 6 क्लास का, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये चीज है। अ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना एक और वीडियो है, वो तुम देखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद वो भी देखना, भूल मत जाना। ये जो 6 की एनसीईआरटी है ना, उसका है ये सारी बुक। तो जो पहली बुक है ना, वो हम ये पूरी करने वाले हैं, जो हनी सक्कल है, प्रोज सेक्शन। बुक के नाम याद रख लेना, वो मैंने वीडियो तुम डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो पहला चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, ये चैप्टर हम करने वाले हैं। और करेंगे सिर्फ ओनली क्वेश्चंस करेंगे। अगर समरी का वीडियो चाहिए तो बता देना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज रेली। कह रहा है कि पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है। तो इसका आंसर है, उसे लगा था उसकी कैट एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। व्हाट वाज इट रियली, वास्तव में वो क्या चीज थी। वो एक छोटा सा आदमी था, मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, सबसे छोटा आदमी था। क्वेश्चन है सेकंड, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, कि जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक को एक विश ग्रांट क्यों दी, भाई मांग ले जो मांगना है। तो इसने इसलिए दी, बिकॉज ही हैज सेव्ड हिम फ्रॉम अ कैट, क्योंकि पैट्रिक ने क्या किया था, इस टीनियस्ट मैन को एक कैट से बचाया था, इसलिए पैट्रिक ने बोला कि कोई भी एक विश मांग ले। क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या विश थी। तो पैट्रिक की विश थी, एल्फ वाज टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि जो एल्फ है, ये जो टीनियस्ट मैन है ना, उसको एल्फ बोला है कि वो क्या करेगा, पूरे एंड तक, एंड सेमेस्टर तक क्या करेगा, होमवर्क करेगा पैट्रिक का। क्योंकि यही था ना, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, लास्ट में इसका आंसर मिलेगा कि किसने होमवर्क किया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो देखते रहो। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो छोटा आदमी है उसने एग्री कर लिया कि ठीक है मैं तेरा होमवर्क करूंगा। तो तो किस किस सब्जेक्ट में छोटे आदमी को पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी। तो उत्तर है इंग्लिश, मैथ्स और हिस्ट्री। याद कर लेना, ये आगे क्वेश्चन बनेगा कि छोटे आदमी को किस चीज, कौन कौन से सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए थी। तो 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, मैथ्स और हिस्ट्री। मोस्टली यही होता है, इंग्लिश में हेल्प चाहिए होती है सबको, और मैथ्स में चाहिए होती है ना, यही होती है। और तीसरा साइंस होता है, यहाँ पे साइंस की जगह पे हिस्ट्री है, याद रखना। क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पैट्रिक हेल्पिंग, कि पैट्रिक ने उस छोटे आदमी की हेल्प कैसे की। ये जो तीन सब्जेक्ट थे इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री, इसमें पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की। तो पैट्रिक फाउंड वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी फॉर द एल्फ, जो पैट्रिक क्या करता था, डिक्शनरी में से वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के लाता था। ही ऑल्सो प्रोनाउंस द स्पेलिंग्स, स्पेलिंग प्रोनाउंस कर करके उसको बताता था। वर्क हार्डर, हार्ड वर्क किया हेल्प करने के लिए उस एल्फ की। एक्चुअल में होमवर्क किसने करना था, एल्फ ने करना था, पर हेल्प कौन कर रहा था, पैट्रिक हेल्प कर रहा था। हु डू यू थिंक पैट्रिक्स होमवर्क, Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reason for your answer. क्या है कि होमवर्क किसने किया था, पैट्रिक ने किया या लिटिल मैन ने किया। अगर पैट्रिक ने किया तो इसका आंसर दो, मतलब रीजन दो। इन माई ओपिनियन इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो इसका उत्तर यही लगाना कि पैट्रिक ने खुद ने ही किया था होमवर्क। द लिटिल मैन मेड पैट्रिक हेल्प हिम इन डूइंग हिज होमवर्क एंड पैट्रिक हैड टू हेल्पिंग, कि क्या किया, छोटे आदमी ने बार बार बोला मेरी हेल्प करो मेरी हेल्प करो, और इसने हेल्प करा भी पैट्रिक ने। क्वेश्चन है व्हाट डिड पैट्रिक नेवर डू, जो पैट्रिक है वो क्या कभी नहीं करता था, पैट्रिक नेवर डू हिज होमवर्क, पैट्रिक अपना कभी भी होमवर्क नहीं करता था। डिड पैट्रिक लाइक डूइंग होमवर्क, की पैट्रिक को क्या अच्छा लगता था होमवर्क करना। आंसर है नो, इट वाज बोरिंग फॉर हिम, इसके लिए होमवर्क बोरिंग चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट डिड ही प्ले, कि वो क्या खेलता रहता था, खेलता था हॉकी खेलता था। ठीक है, ये देखो हॉकी, बास्केटबॉल और नाइन टेंडो ये खेलता था। ये एक वीडियो गेम का नाम है, ये जो नाइन टेंडो है ये सब खेलता रहता था। क्वेश्चन है फोर्थ, हु डिड पैट्रिक, हु टोल्ड पैट्रिक टू डू हिज होमवर्क, पैट्रिक को कौन बोलता था अपना होमवर्क करो। ऑब्वियस है होमवर्क करने के लिए कौन बोलेगा, पेरेंट्स बोलेंगे या टीचर बोलेंगे, तो यहाँ पे इसको कौन बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं। व्हाट डिड ही हेट, क्या हेट करता था पैट्रिक, तो उत्तर है इसका पैट्रिक हेटेड होमवर्क, होमवर्क करना इसको हेट लगता था, नफरत थी। क्वेश्चन इज हु कैट, हुज कैट वॉज इट, कि वो जो कैट है वो किसकी थी। उत्तर है वो पैट्रिक की कैट थी। व्हाट वॉज द कैट प्लेइंग विद, जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी, एक डॉल के साथ। व्हाट वॉज इज एक्चुअली, एक्चुअल में वो क्या था, वो था एक टीनिएस्ट मैन था। ठीक है, क्वेश्चन है हु येल टू सेव हिज लाइफ, कौन चिल्ला रहा था अपनी लाइफ बचाने के लिए, तो उत्तर है इसका टीनियस साइज येल्ड, कि वो छोटा सा आदमी है टीनियस साइज, वो बार बार चिल्ला रहा था। ठीक है, ही येल्ड कि मुझे बचाओ। क्वेश्चन है होम डिड द टीनियस साइज मैन ग्रांट अ विश, कि वो छोटे से आदमी ने किसको एक विश ग्रांट की, तो इसका उत्तर है पैट्रिक को एक विश ग्रांट की कि मांग ले जो मांगना है। क्वेश्चन है हु वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वर्ड्स का पक्का कौन रहा था, तो एल्फ रहा था। उसने कहा था ना मेरे को इस बिल्ली से बचा ले, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मतलब तुझे एक विश दूंगा, तो उसने वो पूरा भी किया, बल्कि हेल्प करी भी, मतलब बैठा रहा जैसे भी किया इसने किया। व्हाट डिड द एल्फ बिगिन टू डू, एल्फ ने क्या करना शुरू कर दिया था, ही बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन है व्हाट डिड द एल्फ नॉट नो, एल्फ को क्या नहीं पता था, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, एल्फ को पता ही नहीं था कि क्या करना है। क्वेश्चन है व्हाट डिड द एल्फ नीड, एल्फ को क्या चाहिए था, एल्फ नीडेड हेल्प, कि जो एल्फ है उसको हेल्प चाहिए थी। हु वुड हैव टू हेल्प द हेल्प, हु वुड हैव टू हेल्प द एल्फ, कि जो एल्फ है उसकी हेल्प किसको करनी पड़ी थी, तो उत्तर है इसका पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ी थी। देखो यहाँ पे इसने लेसन का नाम पूछा है, ऐसे रैंडम लेसन का नाम कोई नहीं पूछेगा। इसके लिए अगर लेसन का नाम पूछा जाएगा या तो यहाँ पे कोई रेफरेंस दिया जाएगा तब नाम पूछा जाएगा। अभी हमें पता है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चैप्टर का ये क्या नाम है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो ये इजी है, पर ऐसे रैंडम नहीं पूछेंगे पेपर के अंदर, तो टेंशन ना लेना। विच सब्जेक्ट वॉज डिफिकल्ट फॉर पैट्रिक, पैट्रिक के लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ। ऑब्वियस है सबके लिए मैथ ही होता है, ऐसे करके इसको याद रख लेना। अगला है हु डिड द एल्फ वॉज टू गाइड हिम,
हु डिड द एल्फ आस्क टू गाइड हिम, एल्फ ने किसको कहा कि मुझे गाइड करो, तो उसने ऑब्वियस है दो ही करेक्टर है, दो किसको कहेगा, पैट्रिक को बोला। व्हाट इज अ मिस्ट्री टू एल्फ्स, एल्फ्स के लिए मिस्ट्री क्या चीज थी, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, एल्फ्स के लिए मिस्ट्री थी, क्योंकि ये जहां से आया था ना एल्फ्स, वहां पे इनके एरिया में हिस्ट्री होती ही नहीं थी, तो इसके लिए ये चीज मिस्ट्री थी। तो हिस्ट्री को मिस्ट्री से रिलेट कर लेना, और मैथ सबके लिए डिफिकल्ट होता है। अब दो सब्जेक्ट तो हो गए, इसको प्रॉब्लम थी, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा था, इंग्लिश, ठीक है। वेयर डिड द एल्फ आस्क पैट्रिक टू डू, कि ओके, वेयर डिड द एल्फ आस्क पैट्रिक टू गो, कि जो पैट्रिक एल्फ है उसने क्या कहा, पैट्रिक को कहाँ जाने के लिए कहा, तो एल्फ ने पैट्रिक को कहाँ जाने के लिए कहा, इसका उत्तर है लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए कहा, कि जा वहां से बुक्स और डिक्शनरी ये सब लेके आ। क्वेश्चन, व्हेन वाज द एल्फ फ्री टू गो, जो एल्फ है वो कब फ्री हो जाएगा, एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, कि जब स्कूल का लास्ट डे होगा, इसने कहा था ना टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू हैव टू डू माय होमवर्क, तो वो चीज है, जब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, स्कूल खत्म हो जाएगा, तब तक इसको होमवर्क करना पड़ेगा। हाउ डिड द एल्फ स्लिप आउट, कि जो एल्फ है वो कैसे स्लिप आउट हो गया, स्लिप आउट इन द सेंस जब सारा काम खत्म हो गया एकदम से कैसे निकल गया वो पतली गली से, तो क्वाइटली चुपचाप निकल गया बैक डोर से, पिछले दरवाजे से। व्हाट वाज पैट्रिक्स रिजल्ट, पैट्रिक का रिजल्ट क्या था, ए ग्रेड आया था। कब आया था, जब एल्फ ने इसकी हेल्प किया, एक्चुअल में सारा होमवर्क पैट्रिक कर रहा था, सारी मेहनत पैट्रिक कर रहा था, इसलिए इसको ए ग्रेड मिला था। हु वर अमेज, अमेज कौन थे, क्लासमेट थे, वो सारे अमेज थे, हैरान रह गए, भाई जो बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं वो ए ग्रेड कैसे लेके आ गया। हु वाज फुल ऑफ प्रेज, वो वर फुल ऑफ प्रेस, जो प्रेस है वो बहुत ज्यादा कौन कर रहे थे, जो टीचर्स हैं वो ज्यादा, जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये कुछ कर लेगा, वो बच्चा ए ग्रेड लगे आ रहा है, तो ऑब्वियस है टीचर खुशी होता है। अब आगे ना ये वो है एमसीक्यू वाले हैं, तो इसको मेरे करने से पहले तुम खुद सोल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें तो तुम करते रहो साथ साथ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु नेवर डिड हिज होमवर्क, कि कौन सा ऐसा लड़का है, उस लड़के का नाम बताओ जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था, उत्तर है इसका सी, पैट्रिक। क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच गेम डिड पैट्रिक लाइक टू प्ले, इनमें से कौन सी गेम पैट्रिक को खेलनी पसंद थी, तीनों ही, हॉकी, बास्केटबॉल और नाइनटेंडो, और ये एक वीडियो गेम है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक हेट, पैट्रिक को क्या हेट था, क्या नफरत थी, तो उत्तर है पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद, एक दिन कैट खेल रही थी और पैट्रिक को लगा वो किसके साथ खेल रही है, अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। क्वेश्चन है, व्हेन पैट्रिक ग्रैब द लिटिल डॉल व्हाई वाज ही सरप्राइज, जो पैट्रिक को जब छोटी सी डॉल मिली तो वो सरप्राइज क्यों हो गया, क्यों हो गया था, बिकॉज इट वॉज अ मैन ऑफ द टीनियस साइज, क्योंकि वो एक छोटा सा आदमी था जिसको लगा वो डोल है, एक्चुअल में वो एक आदमी था, इसलिए वो हैरान हो गया। व्हाट डिड द एल्फ ग्रांट पैट्रिक, एल्फ ने पैट्रिक को एक क्या चीज ग्रांट करी, तो उत्तर है इसका एक विश की मांग ले जो मांगना है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या विश थी, द एल्फ शुड डू हिज होमवर्क, की जो एल्फ है उसको उसका होमवर्क करना पड़ेगा पैट्रिक का। फॉर हाउ लॉन्ग टाइम वाज द एल्फ टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कितने टाइम तक इसको इसका होमवर्क करना था, तो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर तक होमवर्क करो। क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वर्ड्स का पक्का कौन था, उत्तर है एल्फ। द एल्फ बिगिन टू, जो एल्फ है उसने क्या करना शुरू कर दिया, डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क शुरू करना शुरू कर दिया। इन विच सब्जेक्ट पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, कौन सा सब्जेक्ट है पैट्रिक के बस का ही नहीं था, तो उत्तर है इसका मैथ्स। क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डू वी सोल्व द एक्सरसाइज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शन, ये चीजें किस में आती है, मैथ्स में आती है। What position did Patrick get in his semester result, सेमेस्टर का रिजल्ट आया, पैट्रिक को कौन सा ग्रेड मिला, ए। Who helped the elf in doing Patrick's homework, कि जो पैट्रिक का होमवर्क है करने में किसने हेल्प की पैट्रिक की, तो पैट्रिक हिमसेल्फ, कहा गया डी ऑप्शन, जो पैट्रिक खुद है उसने ही उसकी हेल्प करी। देखो अगर तुमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर अदर एल्फ तो ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ एक ही एल्फ था, ना पैट्रिक के फ्रेंड्स की हमने बात की थी, ना पैट्रिक के टीचर की, बल्कि वो तो खुद ही परेशान थे, तो अकेला पैट्रिक ही रह गया। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आगे है, व्हाट टाइप ऑफ अ किड वाज पैट्रिक,
नाउ, अब ये नाउ वर्ड बोल रहा है कि अब पैट्रिक कैसा था सबके लिए, तो एक मॉडल के जैसा था कि वाह इसके जैसा बनना है। सब्जेक्ट वॉज अ मिस्ट्री फॉर द एल्फ, एल्फ के लिए मिस्ट्री क्या था, तो हिस्ट्री इज द मिस्ट्री फॉर द एल्फ। तो ये था आज का चैप्टर। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।